जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा सबको। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में कुछ घटनाएं बिना कारण क्यों होती हैं? किसी को बिना मेहनत के सफलता मिल जाती है और किसी को बहुत मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इसका कारण केवल इस जन्म के कर्म नहीं होते, बल्कि पिछले जन्म के कर्म भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली में कौन सा ग्रह और योग बताते हैं कि आपके पिछले जन्म के कर्म कैसे थे। ज्योतिष के अनुसार हर आत्मा अपने साथ संस्कार और कर्मों का फल लेकर आती है। हमारी जन्म कुंडली वास्तव में एक प्रकार के कर्मों का नक्शा होती है। इसमें कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे पिछले जन्म के कर्मों का संकेत देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है राहु, केतु, शनि और 12वां भाव। केतु बताता है कि पिछले जन्म में आपने क्या किया, कौन सी आदतें और संस्कार आप अपने साथ लेकर आए हैं। यदि कुंडली में केतु मजबूत हो तो व्यक्ति में आध्यात्मिक रुचि, वैराग्य, रहस्य और ज्ञान की खोज ज्यादा देखने को मिलती है। राहु बताता है इस जन्म में आत्मा को किस दिशा में आगे बढ़ना है। जहाँ राहु होता है वही जीवन में नई सीख और अनुभव मिलते हैं। ज्योतिष में शनि को कर्मों का न्यायाधीश कहा जाता है। शनि यह तय करता है कि पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में कैसे मिलेगा। यदि शनि मजबूत हो तो व्यक्ति मेहनती, अनुशासित और कर्मयोगी बनता है, लेकिन यदि शनि पीड़ित हो तो जीवन में संघर्ष और देरी अधिक होती है। यह भी पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकता है। कुंडली का 12वां भाव भी पिछले जन्म से जुड़ा माना जाता है। यह भाव बताता है कि पिछले जन्म में व्यक्ति ने आध्यात्मिक जीवन जिया या भोग और भौतिक जीवन जिया। यदि इस भाव में गुरु या केतु जैसे ग्रह हों तो यह संकेत हो सकता है कि व्यक्ति का पिछले जन्म में स्पिरिचुअलिटी से बहुत गहरा संबंध हो। यदि कुंडली में गुरु मजबूत हो, नवम भाव अच्छा हो और शनि शुभ स्थिति में हो तो यह संकेत होता है कि पिछले जन्म के सत्कर्मों का फल इस जन्म में मिल रहा है। ऐसे लोगों को जीवन में अचानक अवसर, सम्मान और सहयोग मिल जाता है। यदि कुंडली में राहु केतु अशुभ हो, शनि पीड़ित हो और 6ठे और 8वें भाव में समस्या हो तो जीवन में संघर्ष और बाधाएं अधिक हो सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन खराब है, यह केवल आत्मा के कर्मों को संतुलित करने की प्रक्रिया है। ज्योतिष का उद्देश्य डराना नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाना है। यदि आप अच्छे कर्म करें, दान, सेवा, ईश्वर का स्मरण और दूसरों की मदद, तो बहुत से कर्मों का प्रभाव कम हो सकता है। हमारी कुंडली केवल ग्रहों का चार्ट नहीं है, यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों और इस जन्मों की यात्रा का नक्शा है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा दें तो भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।